बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम एक्सरसाइज 3.6 डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में इसके चंद मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डी एक्स और लिमिट्स हैं हमारी 1 to 2। ये क्वेश्चन नंबर है 7। इसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो पहले हम विदाउट लिमिट्स इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे। एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का जो डेरिवेटिव है वो होता है 2x। x मौजूद है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2x dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो यहाँ हो जाएगा 1/2 लॉग नेचर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस सी। ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई विदाउट लिमिट्स। अब हम इस पे लिमिट्स को कंसिडर करते हैं। तो लिमिट है 1 to 2 एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू विदाउट लिमिट जो आंसर है बनता है वो है 1/2 लॉग नेचर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस सी हम कंसीडर नहीं करते तो ये हो जाएगा 1 to 2 इस पे लिमिट। तो ये आएगा अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो 1/2 लॉग नेचर ऑफ 2 का स्क्वेयर प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट वो है 1/2 लॉग नेचर ऑफ 1 का स्क्वेयर प्लस 2। तो ये बनेगा 1/2 लॉग नेचर ऑफ 2 2s are 4 तो 4 प्लस 2 माइनस 1/2 लॉग नेचर ऑफ 1 प्लस 2। 1/2 दोनों में से कॉमन है तो निकाल लेते हैं कॉमन। तो अंदर बचेगा 1/2 लॉग नेचर ऑफ 4 प्लस 2 6 माइनस लॉग नेचर ऑफ 1 प्लस 2 3। तो ये दो जो हैं डिफरेंट लॉग्स लिखे हैं तो इसे एक सिंगल लॉग के साथ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग नेचर ऑफ 6/3। ठीक है जी, लॉग का ये जो है असूल है। तो 3 2s are 6 तो ये बन गया 1/2 लॉग नेचर ऑफ 2। यही इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें है 2 to 3 लिमिट आपके पास 2 to 3 और फंक्शन है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब होल स्क्वायर है तो पहले हम इसकी जो है लिमिट के बगैर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर है उसे ओपन करते हैं। तो स्क्वायर को ओपन किया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x dx जी। तो नेक्स्ट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स, क्योंकि ये x से x हो जाएगा कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस इसकी इंटीग्रेशन x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 और इसकी इंटीग्रेशन x और साथ c इक्वल्स टू एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस यहाँ आ जाएगा x रेज टू पावर माइनस 1 तो इसे मैं ओवर में लिख देता हूँ 1/x माइनस 2x प्लस c। ये हमारे पास इस फंक्शन की इंटीग्रेशन है विदाउट लिमिट्स। तो अब हम लिमिट्स को साथ कंसीडर करेंगे।
एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर और लिमिट्स हैं 1 2 to 3 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, इसका आंसर बना है x³/3 माइनस 1/x माइनस 2x, x³/3 माइनस 1/x माइनस 2x और लिमिट्स हैं 2 to 3। पहले हम अपर लिमिट इसमें पुट करते हैं, तो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3 माइनस 2 इंटू 3, जहाँ पे x था वहाँ 3 पुट कर दिया, माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/2 माइनस 2 इंटू 2, जहाँ पे x है उसमें 2 पुट किया, तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर बचेगा 3 2s आर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/3 माइनस 6। इसी तरह यहाँ पे 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/2, तो हाँ जी माइनस आ जाएगा 4। तो यहाँ एलसीएम कर लो इस ब्रैकेट में, तो ये एलसीएम है 3, तो ये बनेगा 27 माइनस 1 माइनस 8। इसी तरह यहाँ भी एलसीएम आएगा 6, तो 6 एलसीएम करने पे 2 8s आर 16 माइनस 3 1s आर 3 माइनस 6 4s आर 24 जी। तो 27 माइनस 1 ये बन जाएगा 26, और 26 माइनस 18 19 माइनस 27 कर लें तो 8 बचेगा जी, 8/3, और यहाँ पे ये 27 हो जाएगा, और 27 माइनस 16 तो 11 माइनस का 11 डिवाइडेड बाय 6, तो माइनस ये भी है और माइनस वो बचेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 इसका अगेन एलसीएम, तो 16 प्लस 11 इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाय 6, ये इसका आंसर हो जाएगा जी। ये चेक कर लेते हैं आंसर 3.6 क्वेश्चन है इसका 8 9/2, हाँ जी, तो ये मज़ीद जो है वो कैंसिलेशन हो रही है, 3 9s आर 27 और 3 2s आर 6, तो 9/2 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जी। क्वेश्चन नंबर 9 में है x प्लस 1/2, क्वेश्चन नंबर 9 x प्लस 1/2 का 1/2 पार इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी पार नहीं है सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पार है 1/2 इंटू डी एक्स, और लिमिट्स हैं -1 to 1 जी। तो पहले हम लिमिट्स के बगैर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो x प्लस 1/2 इंटू फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 dx, इसकी इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, पहले इसका एलसीएम कर लेता हूँ, तो ये एलसीएम बनेगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और आगे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 dx, इसकी इंटीग्रेशन जी। तो इस 2 को मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ, तो 1/2 साइड पे हो गया, इस फंक्शन को पहले लिखा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 1/2, और ये वाला जो 2x प्लस 1 है इसे बाद में लिखता हूँ 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो आप देखो कि ये जो फंक्शन है इसे मैं लेट से एफ ऑफ एक्स कहूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव 2x प्लस 1, तो ये मौजूद है इसका डेरिवेटिव,
इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव मौजूद, तो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये होगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल प्लस सी। तो फाइनली ये बन जाएगा 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। यहीं पे करता हूँ इसे। ये था हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन विदाउट लिमिट्स। तो अब हम लिमिट्स के साथ बात करेंगे। तो लिमिट है -1 to 1 एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 dx इक्वल्स टू, तो इसका जो आंसर बना है वो है 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 और इस पे लिमिट बनती है -1 to 1 इक्वल्स टू 1/3। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे 1/3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 और माइनस लोअर लिमिट वो हो जाएगी 1/3 इंटू -1 का स्क्वायर, चलें ये ऐसे ही कर लें, -1 का स्क्वायर और यहाँ एक करली ब्रैकेट लगा दी, प्लस -1 और प्लस 1 जी। तो ये हो जाएगा 1/3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस यहाँ 1/3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये -1, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिंपल 1/3 आ जाएगा। इस 3 से ये जो 3 है ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1/3 ये मेरे पास बचा। तो 1 माइनस 1/3 जब करते हैं तो 3 एलसीएम 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2/3, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में फंक्शन है dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 और लिमिट्स हैं 0 to 3 लिमिट्स हैं और फंक्शन है dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 जी। तो पहले हम विदाउट लिमिट्स इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू, इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं dx ओवर x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये जो है ये हम एक्सरसाइज जो गालिबन 3.3 है वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ इसका रिज़ल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब इस जो है सीक्वेंस में या इस फॉर्म में हमारे पास कोई फंक्शन हो, तो ये अगर आप इसे कोई, ये तो है ही x, इसे आप कोई a समझ लो, तो tan इनवर्स x ओवर a का जो डेरिवेटिव बनता है वो बनता है हमारे पास a ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ कि ये अगर a इधर आ जाए तो ये हो जाएगा 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स ओवर a, इधर 1 लिख लो। इस तरह के फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये उसका रिजल्ट होगा डायरेक्टली अगर आप बात करो तो। अब ये इस फॉर्म में रिजल्ट लिखा, सॉरी फंक्शन लिखा है, तो इसका रिजल्ट या इसकी इंटीग्रेशन ये बनेगी 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स ओवर a जी। तो a की जगह 3 है तो ये बनेगा फिर 1/3 टेन इनवर्स x ओवर 3 प्लस c, ये इसका रिजल्ट हो गया। तो ये थी विदाउट लिमिट्स इसकी इंटीग्रेशन। अब हम साथ लिमिट्स भी अप्लाई करेंगे, तो 0 to 3 फंक्शन है dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू, जो आंसर है वो है 1/3 टेन इनवर्स x ओवर 3 और इस पे हमने लिमिट लगानी है 0 से 3 तक। तो लगा दें जी, 1/3 टेन इनवर्स 3/3 माइनस
1/3 tan इनवर्स 0/3। तो ये 3 से ये 3 इनवर्स है, सॉरी, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 1/3 tan इनवर्स 1 माइनस 1/3 tan इनवर्स 0। तो 1/3 tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 होता है, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस 1/3 इंटू 0। tan इनवर्स 0 जो है वो 0 हो गया, तो ये बराबर आ गया π/3 4 आर 12, तो π/12 ये 0 हो जाएगा, इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका इस तरह से आंसर आ जाएगा जी। तो ये था अभी का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मज़ीद क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।